नमस्कार मित्रों, मैं निकेतन आज 9 क्लास के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रारूप प्रश्न पत्र सत्र 20-21 में जो रिसेंटली अब एग्ज़ाम होने वाला है उन बच्चों के डिमांड पर लेकर आया हूँ जो जैक बोर्ड में 9 क्लास एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए मॉडल सेट 2 लेकर आया हूँ। जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको आज कराने वाला हूँ। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे और मुझे उम्मीद है इस 40 क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा टच करेगा क्योंकि इसे सीधा जैक द्वारा जारी किया गया। मित्रों, सीधा हम आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है कि निम्न में से कौन से सदिश राशि है। जैसे आप जानते होंगे सदिश और अदिश। सदिश जो होता है मित्रों, सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि से आप भली भांति परिचित हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? ये सदिश जिसके साथ दिशा दिया रहता है उसे सदिश कहते हैं और जिसके साथ दिशा नहीं दिया रहता है उसे अदिश कहते हैं। चलिए हम आ जाते हैं 1 मिनट के लिए क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई पड़ता होगा आपके स्क्रीन पर। मित्रों यहाँ पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि नहीं है, सॉरी डियर, जरा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन पढ़ने में। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? चाल जो है वो सदिश नहीं है। चाल क्या है? अदिश है, क्योंकि चाल के साथ दिशा नहीं दिया रहता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। तो आप ऑप्शन नंबर 4 में क्या करेंगे? टिक कर देंगे। तो चलिए मैं सीधा टिक करता हूँ उस पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आंसर है। दूसरा है, अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ जो होता है वो सरल रेखीय होती है। कैसी होती है? सरल रेखीय। सो भी इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वो क्या मापता है? आप देखे होंगे जनरली बाइक में 2 मीटर लगा रहता है, एक ओडोमीटर एक स्पीडोमीटर। ओडोमीटर गाड़ी का दूरी मापता है और स्पीडोमीटर स्पीड मापता है। तो ओडोमीटर क्या नापता है? दूरी नापता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में टिक कर देंगे आप। ऑप्शन नंबर 2, तो इसका आंसर कर दीजिएगा 2, दूरी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मित्रों। मैं स्क्रीन पे आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन जो है वो क्या मापता है? न्यूटन किस चीज़ का ऐसा ही मात्रक है? क्या आपको पता है न्यूटन किस चीज़ का ऐसा ही मात्रक है? डियर फ्रेंड, न्यूटन जो है वो जनरली, मैं ज़रा सा इसको स्क्रीन को पीछे ले जाना चाहूँगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन कहता है न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक है। ये आप लोग पढ़े हैं, न्यूटन बल का मात्रक होता है, क्योंकि जनरली बल को हम लोग न्यूटन से नापते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है निम्न में से कौन सा सही है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन या कार्य बराबर बल गुना समय बल गुना विस्थापन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही आंसर है। तो आप ऑप्शन नंबर 2 में टिक कर देंगे, यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवृत्ति क्या होता है? जो हम लोग जनरली किसी भी आवाज़ को सुनते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। तो इसका हर्ट्ज जेड होता है मित्रों। क्या होता है? हर्ट्ज जेड। तो आप किस में टिक करेंगे? हर्ट्ज जेड। ठीक है। अब कहता है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती है। वायु में जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट है, यानी कि अनुदैर्घ्य होती है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती हो, इनका संबंध, अर्थात n, लैम्डा और v के बीच संबंध को पूछ रहा है। इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 में टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है श्रव्य ध्वनि का पारास। जो श्रव्य ध्वनि होता है जिसको हम लोग सुन सकते हैं, इसका पारास कितना होता है?
श्रव्य ध्वनि का जो जनरली पारास होता है ये 20 हर्ट्ज जेड से 20,000 हर्ट्ज जेड के बीच में होता है। इसके बीच की आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम की आवाज़ को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। सो भी इसका ऑप्शन नंबर आप कर दीजिएगा 3 सही आंसर है। ठीक है मित्रों, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पृथ्वी का जो मतलब कि द्रव्यमान है, मास ऑफ अर्थ, वो कितना होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का मास कितना होता है। मित्रों ये आपको याद रखना पड़ेगा, 6.6 गुना 10⁻22 आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर 20 किलो का बालक का भार कितना होगा। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर भार कुछ भी नहीं होता, शून्य होता है, परंतु आप जैसे पृथ्वी के ध्रुव पर जाएंगे तो वहाँ पर उनका ग्रेविटी का मान ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर भाई गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ही नहीं, और जो वेट होता है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करता है। सो भी 20 किलो बालक का भार जो होगा 0 होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। जिससे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि दाब डैश राशि है। दाब क्या है, अदिश है, सदिश है, दोनों है। मित्रों दाब का SI मात्रक दाब जो है, दाब एक अदिश है क्योंकि दाब का दिशा नहीं दिया रहता है, इसलिए इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में भी होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। जड़त्व का जो गुण होता है वो प्रत्येक वस्तु में है। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में बना रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, इसे जड़त्व कहते हैं, और इसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आप लोग पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं। जिस क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस अवस्था में अणु की ऊर्जा सबसे अधिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ का जो अवस्था होता है 3 होता है, इसमें से है ठोस, द्रव और गैस। तो मित्रों ठोस, द्रव और गैस है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें से जो गैस होती है वो उसके अणुपरमाणु कण काफ़ी दूर दूर होता है, इस वजह से इसका आंसर ये है, और इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए इसमें 273 प्लस करना होता है, यानी कि 273। जैसे आप 10 में 273 जोड़िएगा तो बन जाएगा 283, यानी कि इसका 2 नंबर राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, जिसमें 16 नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग आ चुके हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से द्रव में कौन सा अनिश्चित है। द्रव का परिभाषा क्या है। द्रव कहता है जिसका, इसमें क्या अनिश्चित है। द्रव का जो होता है आकार अनिश्चित होता है, बिकॉज द्रव को आप जिसमें रखेंगे, मतलब कि बर्तन में रखेंगे, अगर सपोज करिए कि आप कटोरा में रख रहे हैं तो वो कटोरा की आकृति ले लेता है, अगर आप जिस चीज़ में रखेंगे उस तरह की आकृति ले लेता है। I mean, इसका जो आकार है ये मित्रों निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है, वॉल्यूम जहाँ भी रखेगा 1 लीटर पानी को वैसा ही रहेगा, परंतु अगर उसको आप अलग अलग बर्तन में रखेंगे तो अलग अलग शेप ले लेता है, आकार ले लेता है, इसलिए ये इसका अनिश्चित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार क्या होता है। आपको भार पूछ रहा है, यानी कि आप जानते हैं जैसे कि जल का, वाटर का जो फार्मूला होता है वो होता है मित्रों H2O। क्या होता है H2O होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनका वेट पूछ रहा है, भार जो होता है मित्रों इनका 8:1 में होता है, यानी कि 3 नंबर राइट आंसर है। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि आप जानते हैं क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। फर्स्ट ऑर्बिट में, जैसे मैं आपको बना के यहाँ पे क्लोरीन पर 17, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 7, यानी कि ये वाला सही है। सो भी आप इसको कितने नंबर में, यानी कि 2, 8, 7 ऑप्शन नंबर 4 में टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, जिसमें से क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 9, एक तत्व के समस्थानिक में होती है। तत्व के समस्थानिक, जैसे कि आप समस्थानिक पढ़े होंगे, उसमें से कहता है कि परमाणु संख्या समान होती है।
परमाणु संख्या समान होती है पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए आप इसका 3 नंबर आंसर कर दें। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बोलता है कि किसी तत्व में परमाणु में 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन है तो परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। परमाणु का द्रव्यमान 35 होगा, 35 होगा। कैसे, तो जानते हैं कि आप परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग जोड़कर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग जोड़कर निकाल सकते हैं, यानी कि 17 और 18 जोड़ दीजिएगा तो 35 यानी कि 35 होता है। ये सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं मित्रों आगे क्वेश्चन की ओर, जिसमें से कह रहा है कि चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं, जिसमें कह रहा है आपको कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता। आप जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु में जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु में आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, पर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए न्यूट्रॉन में आप टिक कर देंगे। केनाल किरणें किस किरण पुंज को कहते हैं। केनाल किरण प्रोटॉन का ही तो नाम है केनाल किरण। स्टार्टिंग में ही आप साइंस में पढ़े होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे लगता है ये साइंस से दिया है कि नहीं। इसमें पूछा अतिचारण का संबंध है। अतिचारण मीन्स जहाँ पे ज़्यादा ग्रासिंग होती है, यानी कि पशु जहाँ पे ज़्यादा चरते हैं उसे हम लोग अतिचारण के नाम से जानते हैं। अतिचारण में क्या हो सकती है, जाहिर सी बात है जब गाय माल चरता है तो वहाँ पे घास पूरा उखड़ जाता है और उसके कारण मृदा अपरदन होती है। मृदा अपरदन से इसका संबंध है, इसलिए इसका आप 1 नंबर टिक कर देंगे। पृथ्वी की सतह पर कितना % जल है। ऑप्शन है 70%, 20%, 50% और 40%। जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी के सतह पर 70% पानी से भरा हुआ है, तो इसमें से आप ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देंगे। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवगाद्रो संख्या, बच्चे रट रट के पागल हो गए होंगे आप लोग। अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो उत्तक। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जिसमें पूछा गया कि उत्तक जो होती है हमारे शरीर में क्या करती है। वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करती है। वसा का संचय कौन करती है भाई, वसीय उत्तक करती है। सो इसका 2 नंबर आंसर होगा। मित्रों अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और ख़ास करके जो रिसेंटली अभी एग्ज़ाम देने वाला है जैक का बच्चा, वो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। आई गारंटी यू आपको बेनिफिट होगा। मित्रों मैं कोचिंग बहुत समय से चला रहा हूँ, लेकिन कैमरे पर पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, चुनौती होता है। आप लोग मुझे मौका दें, मोटिवेशन दें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो और बना सकूं और आप सबका मदद कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।